नेताओं का कैरेक्टर तो अब सरेआम हो चुका है। चाहे वो गुंडई हो या रेप, सत्ता हो या पद, दोनों की आड़ में चरम पर होता है। बस्ती में एक सपा नेता का कैरेक्टर इस कदर ढीला है कि लगातार लड़कियां और महिलाओं पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगता आ रहा है। इस रंगीन मिजाज के नेताजी पर आरोप है कि एक महिला को अपनी नगर पंचायत में नौकरी देने के नाम पर वह पहले हम बिस्तर बनाते हैं, उसके बाद नौकरी देते हैं। रुधौली नगर पंचायत के अध्यक्ष और सपा नेता धीरसेन निषाद इस बार एक बार फिर से चुनाव जीत गए हैं, मगर उनका चाल ढाल सब बदल गया है। सपा नेता और नगर पंचायत अध्यक्ष रुधौली धीरसेन निषाद को पहली बार जब जनता ने मताधिकार के प्रयोग से रुधौली नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया तो लोगों को काफी उम्मीद थी कि नगर पंचायत का कायाकल्प बदल जाएगा, लेकिन यह सब महज दिखावा साबित हुआ है। पिछले पंचवर्षीय कार्यकाल में लगातार भ्रष्टाचार में डूबी नगर पंचायत रुधौली के अध्यक्ष ने धन बल से रुधौली नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर दोबारा काबिज हो गए हैं, लेकिन इस बार माहौल, व्यवहार, कार्यशैली में काफी बदलाव दिखा है। पहले बोर्ड बैठक के दिन से ही सभासदों ने प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया है। पिछले कार्यकाल में हुए विकास कार्य का खाका मांगना शुरू किया, जिसका जवाब देने में चेयरमैन साहब असमर्थ दिखे। यही नहीं, दूसरी बार अध्यक्ष बनने के बाद सिद्धार्थनगर जनपद की एक बेटी की हत्या और उससे रेप का मामला अभी चल ही रहा है कि स्थानीय पत्रकार अनूप बर्नवाल के साथ खबर चलाने के लिए मारपीट की, और अब एक और महिला ने नगर पंचायत में नौकरी के नाम पर रेप का आरोप लगाया है। शारीरिक शोषण हुआ है। कौन किया है? चेयरमैन धीरसेन निषाद जी। अच्छा, और इसके बाद 2 महीने का पीरियड भी रुका। माया पाठक से दवा भिजवाए, दवा खाएं, दवा से साफ हुआ, उसके बाद में नौकरी मिली हमको, लेकिन दूसरिया तीसरिया फिर भी हमको बुला रहे हैं अकेले। पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से मिले, शिकायती पत्र दिए, कोई कार्रवाई हुई कि अभी की नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। चेयरमैन के दबाव में नहीं कोई कार्रवाई हो पा रही है? चेयरमैन के दबाव में कुछ भी नहीं हो रहा है। अपने कैरेक्टर को लेकर सपा नेता धीरसेन निषाद एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गए हैं। ताजा मामला रुधौली थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला से जुड़ा है। महिला ने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर नौकरी के नाम पर शारीरिक शोषण, बलात्कार सहित अन्य मामले की शिकायत की है। पीड़ित महिला ने बताया कि गांव के ही एक युवक जिसका नाम मायाराम पाठक है, इन्होंने विश्वास दिलाया और नगर पंचायत अध्यक्ष रुधौली के पास जाने को कहा, और उन्होंने कहा निश्चय ही तुमको नौकरी दिलाएंगे। लेकिन गांव के इस युवक ने दरिंदे अध्यक्ष के करतूतों के बारे में नहीं बताया और वह सपा नेता के हवस की शिकार हो गई। पीड़ित महिला ने बताया कि मरता क्या नहीं करता वाली तर्ज पर सब कुछ करने को मजबूर हो गई, लेकिन नौकरी न मिलने पर अब वह न्याय की गुहार लगा रही है। सपा नेता धीरसेन निषाद पर आरोप है कि वह नौकरी के नाम पर कभी आवास पर, तो कभी गौशाला पर, तो कभी एकांत जगह बुलाकर शारीरिक शोषण और बलात्कार करते थे। कई माह बीत जाने के बावजूद भी नौकरी न देने के बाद सपा नेता की करतूत को वायरल करने को कहा तो अगस्त 2022 में नौकरी दिया। इसके बावजूद भी सपा नेता उसका शारीरिक शोषण करना बंद नहीं किया, यहाँ तक कि उन्हें कई बार गर्भपात भी करवाना पड़ा। लेकिन निर्दयी और हवसी सपा नेता और नगर पंचायत अध्यक्ष अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला ने बताया कि यदि ऐसे दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो पुलिस अधीक्षक बस्ती के सामने आत्मदाह करने को मजबूर होगी। पीड़िता ने कहा कि अब लोग उसे हेय दृष्टि से देखने लगे हैं, जिस वजह से समाज में इज्जत से जीना अब उसके लिए आसान नहीं है। गौरतलब है कि नगर पंचायत रुधौली के अध्यक्ष धीरसेन निषाद के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। सिद्धार्थनगर के शिवनगर डिड़ई थाने में युवती के गैर इरादतन हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। डिड़ई थाना क्षेत्र लेहड़ा उर्फ रामनगर निवासी संतोष कुमार ने
पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी 23 वर्षीय बेटी रोशनी 7 जून को रात 9 बजे एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए तिलौलिया से बनकोइया की तरफ जा रही थी। खुटहा चौराहे के पास बासी की तरफ से आ रहे एक 4 पहिया वाहन ने ठोकर मार दी। हादसे में बेटी बुरी तरह से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने उसे सीएससी तिलौलिया में भर्ती कराया। इसका एक्सीडेंट हो गया बता रहे हैं लोग। तो गई थी बानकुइया नेता करने के लिए अर्चना के साथ में। अर्चना बोली कि मेरे चाचा चल रहे हैं, उसी के साथ तुम भी चलो। तो उसी बाइक पे होकर 8 बजे रात में निकली और वहाँ पहुँच कर चाय पानी पीने के बाद कई लोग गिफ्ट लेने के बहाने तिलौली गई। तिलौली से वहाँ बताई कि एक्सीडेंट हो गया और हमको तो पता नहीं। रात में 11:30 बजे एक अजय नाम का लड़का आया, बताया कि ये लड़की का एक्सीडेंट हो गया है, चलिए। तो वो लाया हमें सावित्री हॉस्पिटल पे। वहाँ लड़की तड़प रही थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि हमारे बस की बात नहीं है, ले जाओ कहीं। तो हम ले गए वहाँ बस्ती ले जाते समय रास्ते में लड़की हो गई। जब घटना तिलौली बानकुइया हुई थी तो तिलौली नज़दीक था, तो रुधौली लाने क्या मतलब? लोग भर्ती करवाए थे, वहाँ से धीर से निषाद पता नहीं कैसे कहाँ पहुँच गए। तो वहाँ से लड़की को उठवा कर यहाँ सावित्री हॉस्पिटल में ले आए और वहाँ हमको बुलवा करके और जब हम पहुँचे तो रेफर कागज़ वहाँ से सरकारी हॉस्पिटल से बनवा के गाड़ी पे बैठा दिए कि ले जाओ बस्ती इमरजेंसी में। हम ले जा रहे थे, रास्ते में एक्सपायर हो गई। अभी की पिता का आरोप है कि रुधौली नगर पंचायत के अध्यक्ष धीर सेन निषाद बेटी को जबरदस्ती सीएससी से उठाकर रुधौलिया स्थित सावित्री हॉस्पिटल लेकर चले गए। वहां से फोन करके उसे बुलवाया गया। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि बेटी की हालत गंभीर है। बेटी को लेकर हम लोग जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपका संतोष कुमार। क्या घटना हुई है? इसमें हमारी लड़की गई थी रिश्तेदारी में नेता करने यहाँ कवि शुक्ला के यहाँ अर्चना के साथ। शव को लेकर परिवार के लोग गांव आ गए और दूसरे दिन शव को दफन कर दिया गया। मानसिक हालत समान होने पर थाने पर तहरीर दी गई। जैसा कि परिजनों का आरोप है कि मतलब आप बिना सूचना दिए बिना बताए जो है मतलब सावित्री प्राइवेट अस्पताल में दिखाया, उसके बाद सरकारी कागज से सरकारी अस्पताल से रेफर कागज बनवाना, ये कुछ अटपटा सा लग रहा है। सरकारी रिफर कौन बना सकता है? उस समय हम थे भी नहीं। उस समय हमारे जो लोग थे वही लोग गए थे अस्पताल पे, न कि हम गए थे। उसके पिताजी खुद थे, उसके पिताजी थे, उसके गांव के लोग थे, उन्होंने ही रिफर कराया। मृतका के पिता कहना है कि चेयरमैन मरने तक मतलब जिला अस्पताल बस्ती में उसके मर जाने के बाद भी आप वहाँ मौजूद थे और कार्य? हम केवल सावित्री के तक मौजूद थे, उसके बाद में वो कहीं भी मौजूद नहीं था। सोशल मीडिया पे एक खबर ये भी चल रहा है कि आप कोरोना काल से मतलब नौकरी नाम पे उसका शोषण करते थे। हम उस व्यक्ति को जानते नहीं है, न उस लड़की को जानते हैं। हमारे पास फ़ोन आया, हमारे क्षेत्र की लड़की है, तब मैं गया और ये सब विपक्षियों का काम है, बजाने का काम कर रहे हैं और सच्चाई सामने आएगी। रही बात इसकी, तो जो आप बता रहे हैं शोषण किए, ये सब कहीं सुनी की बातें हैं और इससे क्या कहना है आपके सामने आएगा। बाकी धन्यवाद। नहीं जा रहे थे हम लोग, उसके बाद मतलब वहाँ पे गए थे, उसके बाद हम लोग गए थे गिफ्ट लेने। अच्छा, गिफ्ट लेने के लिए वहाँ से निकली हैं कार्यक्रम से? मतलब पानी वानी पी के हम लोग वहाँ पे गए, उसके बाद अच्छा। तब वहाँ से एक्सीडेंट हुआ, पीछे से बोलेरो वाला ठोका था जी। तो जिस बोलेरो से ठोका गया था उसी बोलेरो से फिर आपको अस्पताल लाया गया था? नहीं, अस्पताल हम लोग वहाँ पड़े थे। उसके बाद बहुत देर के बाद हमको होश आया, तो उसके बाद 2-3 मतलब लड़के थे, गाड़ी से उनको लेकर गए वहाँ अस्पताल पे। तो उसके बाद वहाँ पे अस्पताल पे लेके गए, तो बहुत देर के बाद मतलब जब होश आया हमको, सुई केवल लगा था वहाँ। उसके बाद तब वहाँ चेयरमैन गए, तो उनके गाड़ी से हम लोग यहाँ था। अच्छा, तो धीर सेन निषाद जो नगर पंचायत रुधौली के चेयरमैन हैं, तो उनको सूचना किसने दी? अब हमको नहीं पता, हमको होश नहीं था। वहाँ से कहाँ लाए आप लोगों को? सावित्री पे लेकर आए हैं।
अच्छा, सावित्री हॉस्पिटल जो रुधौली है वहाँ लाया गया। फिर वहाँ से आगे क्या हुआ? अब वहाँ से दवाई हुआ। अच्छा, वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद हमको नहीं पता, उसके बाद लड़की का पता नहीं। इस पूरे प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। साक्ष्य संकलन के पश्चात साक्ष्य प्राप्त होने पर इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी और विवेचना का निर्धारण किया जाएगा। नहीं, अगर मैंने इनसे कहा कि और इस तरह कोई लिखित अभिलेख हो तो मुझे उपलब्ध कराएं ताकि इनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। और उनको थानाध्यक्ष को भी निर्देशित किया गया है कि इस प्रकरण पर स्वयं दृष्टि रखें और इसमें कोई भी विद्रुद्ध कार्य न हो। महेशपुर मामले को लेकर एडिशनल डीएसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि एक महिला के द्वारा शिकायत की गई है जिसकी भी विवेचना की जा रही है। अगर सबूत मिलते हैं तो आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी भी की जाएगी। एसपी ने कहा कि पीड़ित महिला के पास अगर कोई ऑडियो वीडियो है तो वह पुलिस को दे, जिस पर कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती। देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।